आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल। इस सवाल में बच्चा बहुत बार गलती करता है और टॉपर लोग क्या करते हैं, लगभग मान के चले आप 99% बच्चा इसमें क्या करता है, हाइट का फॉर्मूला लगा के करता है। हाइट का फॉर्मूला यानी कि ऊंचाई का सूत्र लगाएगा और उसको ऊंचाई के सूत्र से करेगा। आज हम आपको बिना ऊंचाई के सूत्र से इसका सॉल्यूशन बताने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं, आप अंत तक बने रहिए, देखिए इसे हम कैसे बहुत ही आसान तरीके से लगाते हैं। ये कक्षा 10 का सवाल है, वृत्त का सवाल नंबर आप देखिए तो 12 नंबर होगा सवाल। ये देखिए कैसे करेंगे। इसमें हम देखिए क्या दिया गया है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या क्या है, एक वृत्त है। एक त्रिभुज एबीसी इस पर खींचा गया है, एक त्रिभुज जो है इसके परिगत एक त्रिभुज खींचा गया है। रेखाखंड बीडी और डीसी जिनमें स्पर्शबिंदु द्वारा बीसी विभाजित है की लंबाइयां 8 सीएम और 6 सीएम है। मतलब ये डीसी जो इसको दो बड़ा भागों में काटता है, इसकी लंबाई क्या है, 6 है, इसकी लंबाई क्या है, 8 है। आप जिस तरह से आकृति में देख सकते हैं, इसने पूछा क्या है कि आप हमको बताइए इस पूरे AB का मान कितना होगा, ठीक, और AC का मान कितना होगा, ये चीज पूछा है। एक बात बताइए, आपको पता होगा कि अगर किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से हम कोई आसपास रेखा डालते हैं तो दोनों क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ये तो सबको पता होगा। तो यहां से देखिए, अगर आप ये C जो है इस वृत्त पर CF और CD क्या है, एक आपका बाह्य बिंदु है। अगर यहां से देखें B से BE और BD क्या है, ये स्पर्श रेखाएं हैं बाह्य बिंदु से। AF और AE क्या है, ये भी स्पर्श रेखाएं हैं बाह्य बिंदु से। आप यहां से फिर क्या करेंगे, अगर ये CD, अगर ये CD छा है तो CF भी क्या होगा, ये छा होगा। और देखिए अगर ये BD आपका 8 है तो BE भी क्या होगा, 8 होगा। ठीक है, ये 8 से में भी होगा और 6 से में भी होगा। हम यहाँ पर मान लेते हैं कि माना जो AF है वो क्या है, X है, और जो AE है वो भी क्या है, X है। ठीक, यहां पर आप एक पॉइंट लिखिएगा कि यहां से लिखेंगे A, B व C वृत्त O की बाह्य बिंदु है तथा जो यहां से है ना, तथा बाह्य बिंदु से खींची गई वृत्त पर स्पर्श रेखा क्या होती हैं, रेखाएं बराबर होती हैं। ये चीज आपको यहां पे लिखना है और शो कर देना है क्या, कि ये जो CD है इस CD को बराबर क्या होगा आपका, यहां से CF होगा जिसका मान क्या है, 6 है। ठीक, और क्या है यहां से जो BD है इसका बराबर क्या होगा, BE होगा जिसका मान आपने 8 लिया। और आपने एक चीज माना है कि जो AF है तो क्या इसके बराबर है, ये AE के बराबर है जिसका मान आपने माना है X। इतना समझ में आया। अगर हम क्या कहें कि AB, देखिए आप AB त्रिभुज में देखिए, त्रिभुज ABC में ध्यान दीजिए क्या है। त्रिभुज ABC में आप देखेंगे तो यहां से अगर हम देखें तो पूरी AB की जो भुजा है उसको मान लेते हैं स्मॉल a, और स्मॉल a का सॉरी ऐसे करते हैं, a को हम मान लेते हैं AB, ठीक है, और AB का जो मान है ध्यान दीजिए, AB का जो मान है X और क्या है 8, यानी कि X + 8 क्या है, ये AB है। X + 8 आपका आ गया AB, इतना CM ये आ गया। ये सब CM में हमने इसको दिया वैल्यू, क्योंकि CM में ही दिया है। उसके बाद हम B यानी कि मान लेते हैं BC का मान, देख लेंगे आप B और C, ये 8 है, ये 6 है, ये B और C मिला के कितना हो गया, ये 14 हो गया। यानी कि 8 + 6 बराबर कितना हो गया, ये 14 CM। और C को हम मान लेते हैं AC, और AC में देखेंगे आप यहां से X है, यहां से 6 है, X और 6 का क्या हो गया, यानी कि X + 6 CM हो गया। आशा करते हैं आपको यहां तक अच्छे से समझ में आया। अब आप हीरोन्स का फॉर्मूला लगाएंगे और त्रिभुज ABC का यहां से क्षेत्रफल निकालेंगे। हीरोन्स का फॉर्मूला लगाने से पहले आप देखिए, यहां से आपको यहां पर अर्ध परिमाप निकालना होता है।
अर्ध परिमाप निकालना होता है। और अर्ध परिमाप क्या है देखिए, अर्ध परिमाप बोलते हैं यस, जिसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी बटे 2। आप यहां पर मान रखिए a का मान है x प्लस 8 और प्लस b का मान है 14 और c का मान है x प्लस 6, पूरे का बटे आपका यहाँ से कितना आया 2। इसको सॉल्व करेंगे आप तो यहाँ से 14 और 14 28 2 x, 2 कर ही आएगा, x प्लस यहाँ से आपका आएगा कितना 4, s का मान आ गया। ठीक, अब हम लगाएंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब कैसे लगाएं देखिए, त्रिभुज आप थोड़ा इसमें समझिए। इसमें देखिए ये त्रिभुज है ए बी सी, ठीक। और एक चीज बच्चा ध्यान दीजिए कि जब त्रिभुज के अंदर कोई गोला है, मतलब किसी वृत्त के परिगत अगर त्रिभुज खींचा गया है तो उसका जो क्षेत्रफल होता है अर्ध परिमाप गुणे त्रिज्या के बराबर होता है। एक तो फॉर्मूला हम यहां से उठाएंगे और एक फॉर्मूला लगाएंगे यहां पर, कौन सा, ये हीरोन्स का फॉर्मूला। तो अगर हम एबीसी का फॉर्मूला लगाएं, एबीसी त्रिभुज है, इसका क्षेत्रफल लगाएंगे तो हीरोन्स के फॉर्मूले से जो क्षेत्रफल आएगा वही क्षेत्रफल अर्ध परिमाप वाले त्रिभुज के जो वृत्त के परिगत जो त्रिभुज खींचा गया है आर और यस लगाने से जो क्षेत्रफल आएगा वो दोनों क्या होगा, बराबर होगा। यानी से अगर यहां देखें हम, यहां देखिए त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, एबीसी का क्षेत्रफल जो ये मान आएगा वो क्या आएगा, ये आएगा त्रिभुज, ऐसे लिखेंगे वृत्त के परिगत, वृत्त के परिगत परिगत त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, एबीसी का क्षेत्रफल, इन दोनों का मान क्या होगा, यहां से बराबर आएगा। अगर हम त्रिभुज के क्षेत्रफल यहां लगाएंगे, हीरोन्स का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी होता है। ये क्लियर है आपको यहां तक। उसके बाद हमने कहा वृत्त के परिगत त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो त्रिज्या गुणे त्रिभुज का अर्ध परिमाप होता है, अर्ध परिमाप होता है, जिसको हम कह सकते हैं ये त्रिज्या का होता है r और अर्ध परिमाप का होता है s। ठीक है, यहां से अब हम यहां सबका मान रखेंगे। s का मान आपने निकाला x बस 14, तो यहां से आप पूरा मान रखिए, ठीक है। और ना हो तो एक काम करेंगे यहां से, ठीक है, चलिए पहले मान रखते हैं, थोड़ा इसको देखेंगे बाद में। s का मान कितना है आपका, s का मान है आपका x प्लस 14। यहां से देखिए s का मान है x प्लस 14 बट माइनस लगा है, और यहां से a का मान जो देखिए आपसे, a का मान आपने माना है x प्लस 8, b का मान है 14 और c का मान x प्लस 6। तो यहां से आपका a का मान जो है x प्लस क्या है 8 है, तो यहां से लगा माइनस तो अंदर के साथ बदल जाएगा, बनेगा x माइनस 8 इंटू x प्लस 14 यानी कि s का मान हो गया, ये b का मान होता है इसमें दिया है 14 दिया है, इंटू c के लिए क्या करेंगे, s का मान रखेंगे और c का मान वहां पर दिया था x प्लस 6, अभी आपने देखा x प्लस 6 यानी कि माइनस लगा है, निशान बदल जाएगा, x माइनस 6 हो जाएगा, बराबर त्रिज्या को कहते हैं r, अर्ध परिमाप को कहते हैं s। यहां से देखिए आप तो पूरे का रूट हो गया, x प्लस 14 हो गया यहां से, और देखिए गुणे, देखो यहां से x कट गया, 14 में से 8 गया 6 आ गया, गुणे 14 खत्म, यहां सिर्फ बच क्या बचा, x बचा, गुणे x कैंसिल, 14 में से 6 गया, कितना आ गया 8, ठीक है, बराबर r का मान था अभी आपने देखा था 4, क्योंकि 4 सेंटीमीटर क्या है ये, 4 सेंटीमीटर का ये आपका वृत्त है जिसकी त्रिज्या क्या है r, ठीक है। और s का मान अभी आपने निकाला है कितना, s का मान अभी आपने निकाला है x प्लस 14। यहां तक क्लियर सबको, यहां तक समझ में आया होगा। उसके बाद यहां से हम तुरंत करेंगे दोनों पक्षों का वर्ग, दोनों पक्षों का आप वर्ग करेंगे तो क्या होगा देखिए, बहुत ही बेहतरीन सवाल 6 नंबर में पूछा जाता है ये, तो आप इसे अच्छे से करिए। देखिए आप वर्ग करते हैं तो वर्ग इसका स्क्वायर हट जाता है इधर, यहाँ x प्लस 14 तो 14 ही रहेगा, इंटू 8 छंग 48 तो गुणा ही होगा, x लगाइए, बराबर इधर जो स्क्वायर इधर रूट हटता है तो स्क्वायर लगता है, आपको पता होगा क्योंकि वर्ग कर रहे हैं। यहां से क्या होगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 इंटू एक्स प्लस 14, और इसका भी स्क्वायर लगेगा क्योंकि आप वर्ग कर रहे हैं। अगर आप देखिए और काटे कुछ यहां पर मान, तो देखिए क्या क्या कटेगा,
16 एकम 16, 3 48, यहां से आपका आ गया कितना 3x। और आप एक बात देखिए, अगर इस पूरे ब्रैकेट से इस स्क्वायर को काटेंगे तो यहां पर ये बचेगा x प्लस 14। मतलब कि यहां से आपका मिला 3x और यहां से आपका बचा रहा है ब्रैकेट में x प्लस 14। जैसे कि आप इधर x है और इधर x स्क्वायर है, काटते हैं तो एक बार यहां से एक और यहां पर x बचता है। वही चीज यहां पर हुआ है, इधर x ले आएंगे तो यहां से क्या होगा 3x माइनस x बराबर 14। यहां से आपका आ गया 2x बराबर 14 और x का मान आपका कितना आ गया यहां से 7। ठीक, इतना समझ में आया। उसके बाद देखिए क्या करेंगे, उसके बाद पूछा क्या है जो हमारा आता है, पूछा है जो उसको लिखिए आता है। क्या पूछा है कि AB, और AB का मान आपने माना है कितना x प्लस 8। ठीक है, यहां से आपका x का मान आया है 7 और 8, यानी कि आपका आ गया 8 7 15 cm आपका आ गया AB। और BC सॉरी AC, और AC आपने माना है यहां से x प्लस 6, अर्थात x का मान है 7 और यहां 6 पहले दिया है, ये आपका आ गया 13 cm। बस आपका आ गया आंसर। आशा करते हैं यहां तक आपको अच्छे समझ में आया, बढ़िया समझ में आया होगा, कोई आपको इसमें दिक्कत की बात नहीं होगी। आप इसका थोड़ा थोड़ा करके देखिए और स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। ठीक है, इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, हो गया। इसके बाद देखिए थोड़ा सा और है, ये इतना लीजिए बस। 6 नंबर का क्वेश्चन बहुत बार यूपी बोर्ड में पूछा गया है, यूपी बोर्ड में, और 2026 में भी आशा है कि ये बात आएगा और आप इसे छोड़ देंगे और अपना टाइम बचाने के लिए आप यहाँ पर हाइट का प्रयोग नहीं करेंगे, डायरेक्ट आप वृत्त के परिगत खींचे गए त्रिभुज के क्षेत्रफल का यहां से आप प्रयोग करेंगे। ठीक है, ये था सवाल और ये है आपका आंसर। मिलते हैं अगले बहुत ही वायरल टॉपिक के साथ जो यूपी बोर्ड 2026 में मैथ में कक्षा 10 के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।